सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज बुधवार की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। आइए अब रूबरू कराते हैं आज की बुलेटिन से। निजी हाथों में विद्युत व्यवस्था सौंपने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 महीने के लिए टाल दिए जाने के बाद विद्युत कर्मी काम पर लौटे और लगभग 9 बजे भदोही जनपद में विद्युत आपूर्ति छुटपुट जगहों से बहाल होने का समाचार मिलता रहा। हालांकि इस बीच कई बार विद्युत ट्रिप भी होती रही। आपको बता दें कि विद्युत आपूर्ति बहाल कराने में जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह, भदोही एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा सहित ज्ञानपुर व औराई एसडीएम ने खूब पसीने बहाए। मंगलवार की रात आपूर्ति बहाल होने के बाद घर व सड़कें रोशन हो गईं और लोगों ने राहत की सांस ली। विद्युत आपूर्ति लगभग 35 घंटे ठप रही। 35 घंटे के बाद आई विद्युत आपूर्ति के बाद लोगों ने राहत महसूस की है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में सोमवार से बिजली कर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे जिले में उपकेंद्रों से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। भदोही जनपद में ब्लैक आउट जैसे हालात बन गए हैं। विद्युत आपूर्ति को ठप कर गायब हुए कर्मियों के आगे जिला प्रशासन भी बौना बन गया है। विद्युत आपूर्ति बहाल कराने के लिए जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, एसपी राम बदन सिंह, एसडीएम भदोही ज्ञानपुर औराई के उपकेंद्रों पर पहुंचे और पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश जिले के इन अधिकारियों की नाकाम साबित हुई है। लेखपाल से लेकर राजस्व कर्मी तक पावर हाउसों पर पसीना बहाते रहे, लेकिन निराशा हाथ लगी। विद्युत आपूर्ति ठप होने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ी इस समस्या के बारे में सुध ही नहीं ले रहा है। चार्जिंग के अभाव में मोबाइल डिब्बे बन गए हैं। कितनों ने तो 2 दिनों तक स्नान नहीं किया है। शौचालय में पानी तक नहीं है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग जद्दोजहद करते देखे गए। बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर जहां लोग जनप्रतिनिधियों को कोसने लगे हैं, वहीं अब लोग विद्युत कर्मियों को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। कहा कि सरकार चाहे विद्युत व्यवस्था को निजीकरण करे या पूरे विभाग को बेच दे, लेकिन अब विद्युत आपूर्ति किसी भी सूरत में बहाल करे। समूचे जिले में ब्लैक आउट जैसे हालात हो गए हैं। घरों में लोग बिलबिला उठे हैं। भदोही विकासखंड के औराई थाना इलाके में खेतलपुर गांव में चल रहे मुर्गी पोल्ट्री फार्म की बदबू से परेशान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं संग बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया है कि खमरिया का महमूद आलम नामक पोल्ट्री फार्म संचालक गांव के ही आबादी के समीप मुर्गी फार्म चला रहा है। मुर्गी फार्म से उठने वाली बदबू से गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गा व मुर्गियों की मौत हो जाती है, आवारा कुत्ते उसे खींचकर दरवाजे तक लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों के धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रहा है। मुर्गी फार्म पर पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कहा कि ग्रामीणों का इस मुर्गी फार्म से जीना दुश्वार हो गया है। बदबू से गांव में लोग नहीं रह पा रहे हैं। अगर पोल्ट्री फार्म नहीं बंद किया गया तो जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर विभाग अध्यक्ष संतोष दुबे, गोपाल दुबे, राजन यादव, जगदीश दुबे, राम लखन पटेल आदि मौजूद रहे। कि हम सभी लोग 15 तारीख को गुरुवार के दिन समय 11 बजे जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और जहां तक सवाल है मुर्गी फार्म का, तो मुर्गी फार्म हमें चिमनी नहीं चाहिए, हमें कुछ सोल्यूशन और इनका नहीं चाहिए। हमको सिर्फ एक मुर्गी फार्म बंद होना चाहिए, हमें ये चाहिए। निजीकरण के विरोध में
हड़ताल पर गए विद्युत कर्मी सिर्फ और सिर्फ जनता को ही परेशानी में डाले हैं। पूरी तरह विद्युत आपूर्ति छिन्न भिन्न कर पावर हाउसों से जहां छेड़छाड़ कर बोर्ड पर लिखे कर्मियों ने अपने नंबरों को मिटा दिया है, लेकिन जनता को परेशान करने वाले यह कर्मी अधिकारियों को इलाके के विद्युत आपूर्ति को बहाल कर रखा है। फत्तूपुर से सरपतहा मुख्यालय तक जाने वाली आपूर्ति विद्युत कर्मियों ने चालू कर रखी है, जबकि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों के लाइटों की आउट गोइंग को बंद कर दिया गया है। ऐसा ही कुछ नज़ारा फत्तूपुर पावर हाउस पर देखने को मिला। पैनल से बाकी आपूर्ति बंद थी, लेकिन सरपतहा मुख्यालय की सप्लाई चालू थी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि विद्युत कर्मी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने के मकसद से ऐसा किया है। उनकी लड़ाई तो सरकार से है, लेकिन इन विद्युत कर्मियों को जनता को परेशान करने का हक किसने दे दिया है? उपभोक्ता बेचारी तो भारी भरकम विद्युत बिल अदा करती है। न अदा करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, यहाँ तक कि आरसी तक जारी कर दी जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की गई, यह एक बड़ा सवाल है। हौसला बुलंद चोरों ने पूजा देवी नामक विधवा के घर में सेंध लगाकर 25,000 रुपया नकदी सहित जेवरात व कीमती कपड़ों पर हाथ साफ किया है। सुबह परिजन जब सोकर उठे तो बिखरा सामान देखकर दंग रह गए। सूचना पर पहुंचे मोड़ चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह ने विधवा के घर का मुआयना किया। मौके पर यूपी डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। मामला कोकलमऊ देईपुर गांव का है। चोरी की इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। सेंध लगाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने खेत में तोड़कर फेंके गए बॉक्स को भी बरामद किया है। विधवा महिला बेहद गरीब है। गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाकर अपना जीविकोपार्जन चलाती है। गर्मी और विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण परिवार के सभी सदस्य बाहर सोए हुए थे, तभी चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। खमरिया के मदरसा दारुल उलूम सईदिया में अध्यापक पद पर नियुक्ति मामले में बड़ा आरोप लगा है। महाराजगंज हुसैनीपुर के दिव्यांग शहनवाज ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा है और खमरिया के इस मदरसा के अध्यापक पद के नियुक्ति में मनमानी व पात्रों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगा है। कहा कि मदरसा के जिम्मेदारों ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है। आरोप लगाया है कि मदरसा कमेटी के लोगों ने अपने ही परिवार के लोगों को नियुक्त किया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग शिकायतकर्ताओं ने की है। मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 76 मामले पहुंचे, जिसमें राजस्व 34, पुलिस 22, ब्लॉक 4, पूर्ति विभाग 14 व डूडा से संबंधित 2 मामले पहुंचे थे। 4 मामलों का मौके पर ही एसडीएम भदोही ने निस्तारण कर दिया। भदोही तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा ने निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों का जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। उन्होंने आए हुए फरियादियों से भी बातचीत की और उनके परेशानियों को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इसी तरह ज्ञानपुर व औराई तहसील में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां आए हुए सभी शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मामले के निस्तारण का निर्देश दिया गया। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों ने आपूर्ति ठप कर हड़ताल पर चले जाने के बाद 2 दिन से जिले की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। विद्युत कटौती से उपजे तमाम समस्याओं से बिलबिलाए लोगों ने अलग अलग स्थानों पर जबरदस्त हंगामा किया है। हंगामे को काबू करने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस के पसीने छूट गए। भदोही फत्तूपुर स्थित पावर हाउस पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी तक तैनात करनी पड़ी। इसी तरह सुरियावा में जहां विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया, वहीं दुर्गागंज में चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया। ज्ञानपुर में तो हालात यह हो गए
कि व्यापारी संगठनों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। वहीं गोपीगंज, खमरिया, चौरी इलाके में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। गोपीगंज व औराई के मध्य लाला नगर के समीप जीटी रोड पर ट्रक और कार में टक्कर हुई है। वाराणसी से प्रयागराज की तरफ यह दोनों वाहन जा रहे थे, जहां ओवरटेक के चक्कर में यह टक्कर हुई है। हादसा टोल प्लाजा के समीप का है। कार में 3 लोग सवार थे जो बाल बाल बच गए। दोनों वाहनों की टक्कर से हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। मंगलवार को संक्रमितों की आई रिपोर्ट में भदोही जिले में मात्र 5 ही पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1672 पहुंच गई है। जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें सिमरा के अभोली का 35 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के रमैनपुर का 16 वर्षीय किशोर, सुगुलपुर का 32 वर्षीय व्यक्ति, सीएससी गोपीगंज का 24 वर्षीय युवती, डीग के नारे पार उपरवार का 63 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। हम आमंत्रित करते हैं ग्रामीण इलाकों के उन साहसी, दिलेर व कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले युवाओं को। ऐसे साहसी जाबाज युवा अपने गांव की समस्या को शासन सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाने में बड़ी मदद कर सकते हैं। बस उठाइए अपना फ़ोन और सत्यम न्यूज़ वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को बताइए। साथ ही अगर सत्यम न्यूज़ वेब टीवी की खबरें अच्छी लगें तो शेयर अवश्य करें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।